सकते हैं ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक वारी, ये सुच्चा फूड सीक्रेट में। तो आज जो है एक बहुत ही मज़ेदार सी पूरी पराठे की रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपने पिछली हमारी वीडियोस में देखा होगा कि अभी जो है हम बकरीद सीरीज़ हमारी चल रही है, तो उसमें जो है बारबेक्यू भी और खाने भी मज़े मज़े के आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ जो है आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे पूरी पराठे की कि कमर्शियल स्टाइल में पूरी पराठा किस तरह बनाया जाता है। शादी ब्याह में इसको बड़े साइज़ में इसको तैयार किया जाता है, और जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है वो किस साइज़ में, कितने वज़न का उसका पेड़ा होता है, सब बातें आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। 3 किलो मैदे से पराठा तैयार करेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने मैदे को गूंदना है। अच्छा, हमारे पास 3 किलो मैदा है, जिसके लिए तकरीबन जो है 1.5 लीटर के करीब हमें पानी चाहिए होगा। अच्छा, सबसे पहले जो है इसमें पानी डालेंगे। अभी जो है हम तकरीबन 1.25 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे, बाद में ज़रूरत के तहत इसमें बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, इसमें अंडे वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ना अंडे ना सूजी वगैरह भी डाल के इसको तैयार किया जाता है। बिल्कुल सादा तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता पराठे हमारे तैयार होंगे। यहाँ पे जो है हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल जो है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून आप समझ लें, ये इसमें जाएगा। इसमें 2 टेबल स्पून से 2.5 टेबल स्पून के करीब जो है नमक शामिल करेंगे, और इसके साथ में तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ही इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, बस पहले जो है हमने इसको हल कर लेना है। इसमें नमक को और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी को मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें मैदा शामिल करना है। अच्छा, मैदा जो हमने यहाँ पे लिया है 3 किलो मैदा है, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल देने के बाद पहले जो है हमने इसको एक जान कर लेना है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बाद में हमें पानी की ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें छींटा भी लगाएंगे। बाद अब हमने इसमें छींटा लगाना है, इसको ऐसे साइड में कर देते हैं। और ये वाला जो हमारा मैदा है अभी, इस पे जो हमने पानी को रोका था ये इसके ऊपर फैला देंगे। तकरीबन जो है टोटल हमने इसमें 1.5 लीटर पानी हमें चाहिए होगा 3 किलो के लिए। जितना आपका मैदा हो उससे आधा जो है इसमें पानी लगता है। हमारा मैदा जो है सिमटने लगा है। अब हमने इसमें मुक्की लगाना शुरू करनी है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और इसके बाद इसमें मुक्की लगाना शुरू करेंगे। तकरीबन जो है 1 से 2 मिनट इसमें लगेंगे मुक्की में, और हमारा मैदा जो है तैयारी की तरफ आ जाएगा। 3 मिनट हुए हैं, हमारा मैदा जो है मुक्की भी इसमें अच्छे से लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट है। और अगर मैं आपको इसकी थिकनेस वगैरह के दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है ये। अब हमने इसको रेस्ट देना है। उससे पहले जो है हम इसकी इस तरह से पेटी बना देंगे। हाथ में उठा के नीचे की साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और इसी तरह जो है ऊपर भी इसको ऑयल लगा देंगे, और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। 15 से 20 मिनट बाद हमारा मैदा जो है अच्छे से डल जाएगा। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर किया था। हमारा मैदा जो है अच्छे से डल चुका है, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब जो है हमने पेड़े बनाना शुरू करने हैं। अच्छा, पेड़े जो है हम इसके 2 पराठे जो है कमर्शियल साइज़ में बनाएंगे, बड़े साइज़ के, और बाकी जो है हम इसको डबल बारबेक्यू के साथ जो रेस्टोरेंट वगैरह में सर्व किए जाते हैं उस हिसाब से इसको बनाएंगे। कमर्शियल में जो इसके पेड़े का साइज़ रखा जाता है, तकरीबन जो है ये पराठा आपका आधा किलो से 3 पाव का ये पेड़ा होता है, जिसमें 1 किलो का ये पराठा तैयार होगा। और इसको इस तरह उठा के हमने समेटना है, और ये जो है हमारा एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। और छोटा पेड़ा जो हम तैयार करेंगे उसका वज़न जो है तकरीबन 120 ग्राम का वो पेड़ा होगा। इसी तरह उसको काटेंगे और इस तरह समेटते हुए, और नोक को हम इसलिए हटा देते हैं कि यहाँ पे जो इसमें सिलवटें आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, पराठा जो है बिल्कुल सेट रहता है। और बाकी जो ये नोक बचती है उसको आप दबा के इस तरह मज़ीद पेड़े के साथ में कवर कर सकते हैं। बस इसी तरह जो है जल्दी जल्दी से सारे पेड़ों की कटिंग कर लें, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पेड़े कट चुके हैं। तकरीबन जो है 20 पेड़े हमारे छोटे तैयार हुए हैं, और 2 जो है हमने बड़े रखे हैं।
अच्छा, अब जो है हमने इस पर ऑयल लगाना है ताकि ये जो है मज़ीद अच्छे से ढल जाएं और आपस में चिपके ना। जिस थाल में या ट्रे में इसको रखेंगे उस पर भी थोड़ी सी नीचे ग्रीसिंग कर लेंगे। बस इस तरह जो है कि पेड़ को उठा के इस पर अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद वापसी से हमने इनको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक जो है तई सेट करते हैं, उधर ऑयल को गर्म करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इधर जो है हमारा घी भी गर्म हो चुका है और यहाँ पे हमने पर पेड़ों को ढलने के लिए रखा था, बिल्कुल सेट है ये। अब जो है बस हमने इनको बनाना शुरू करना है। अच्छा, हमने पटरे पे या फ्लोर पे, जिस पे भी आप इसको तैयार करते हैं, थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पे भी ग्रीसिंग करनी होगी। अच्छा, हमने फ्राई के लिए जो लिया है, यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल किया है। अभी तक हमने इसमें ऑयल लगाया था। इसको इस तरह से बढ़ाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको इस तरह से बढ़ाते हुए उसके बाद थोड़ा सा जो है हम इसको हाथ पे बढ़ा लेंगे। बस जो हमें पराठे का साइज चाहिए ये आप देख सकते हैं। एक बार मैं इसको आपको नीचे रख के दिखाता हूँ। हल्के से जो है इसमें सुराख भी कर देंगे और घी जो है हमारा गर्म है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे। जितना कलर आप चाहते हैं, जितना इसको डार्क करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक साइड जो है इसकी ज़्यादा डार्क रखी जाती है और एक साइड पे जो है इसको हल्का कलर दिया जाता है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा पराठा जो है ये तैयार है। इसको जो है उठा लेते हैं और इधर जो है छन्ने पे रखते हैं ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। बस इसी तरह कुछ छोटे पराठे को तैयार कर लेते हैं। जब बड़ा तैयार करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे पराठे जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पर ऑयल लगाएंगे, उसके बाद इसको इस तरह से दबाएंगे, लेकिन इसमें जो है हम इसकी सिर्फ साइडों को पतला करेंगे। सेंटर में जो है हम ज़्यादा हाथ नहीं मारेंगे। तो इस तरह से इसको बढ़ाते रहेंगे, साइडों को दबाते रहेंगे, बीच में से जो है थोड़ा थोड़ा इस तरह से, और आधा इसको बढ़ा लेने के बाद इसमें थोड़े से होल भी कर देते हैं और ये अंदर तक से सही सिकाई की हो जाए। और इस तरह हाथ पे रख के जो है इसको 3 से 4 बार फटकी देते हैं। कमर्शियल ज़बान में जो है हम इसको फटकी देना कहते हैं। और ये जो है हमारा पराठा मिल चुका। एक बार जो है साइड होते और इसको कवर करते हैं। अब बस इसको तई में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जो है बस हमने इसको गोल घुमाना है। एक साइड पे इस पे भी हम डार्क कलर देंगे और एक साइड पे इस पे लाइट। बस इसकी साइड को चेंज करते हैं। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर। बस हमारा पराठा ये भी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको जो है डायरेक्ट पटरे पे डालते हैं। थोड़ा सा जो है इसका ऑयल निकल जाए, उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे पराठे बिल्कुल मज़ेदार से। एक जो है मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, बिल्कुल ज़बरदस्त। और घी जो है इनमें बिल्कुल भी नहीं भरा। और इसकी जो हम कटिंग करते हैं बड़े पराठों की, कुछ इस तरह से। ये हमारा मज़ेदार से पूरी पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 1 केजी की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।